नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। निर्जला एकादशी व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रही। आपके परिवार में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं हो और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा है वो सुनाने जा रही हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन निराहार और निर्जल व्रत करके और अगले दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का है वो पारण किया जाता है। इस व्रत के दिन है वो यह जो व्रत करता है उसके सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसी माता की जय। सभी भक्त श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। इसे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, जो और व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय हो पाता है। सभी प्रकार से फिर से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने सभी भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने वाली और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत असमय नहीं आते जाते रहते हैं। इसलिए चलिए आज तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए एकादशी के दिन। इसे माता तुलसी की कृपा है वो प्रदान करती है। तुलसी का विवाह है जो कि भगवान शालिग्राम के साथ विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन करते हुए कथा का श्रवण है वो करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत द्वादशी पारण तिथि के दिन ब्रह्म दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है वो आप आसपास के मंदिर में और या फिर किसी भी गरीब को आप है वो दान कर सकते हैं। यह आपको द्वादशी पारण के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराजा था, अपनी सत्ता के मध्य में वह चूर था। उसे माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। यहाँ से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर यह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा
अत्यंत ही पवित्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ में 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर को प्रकट किया और एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को पुनर्जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का शरीर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चल पाया था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया था। और ऐसे ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को, जो कि शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हो गई, वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा और पूजा करेगा, उसे इस लोक और प्रलोक दोनों में ही यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहां पर यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर ही माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं और भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ हैं वो सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय माता तुलसी की, भगवान शालिग्राम की जय, जय सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं और तुलसी माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा और माता तुलसी की और माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।